वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत बड़ा नाम, और उसके साथ साथ वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। आपकी स्किन के इश्यूज़ भी आज वो डिस्कस कर सकती हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आजकल परफेक्ट टाइम पे आई हैं। और क्योंकि वेदर भी बदल रहा है, तो जो भी आपके सवालात हैं हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स। और वेलकम करते हैं डॉक्टर हिना सुहेल को। थैंक यू वेरी मच जी फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बहुत शुक्रिया आपका आने का हमारे प्रोग्राम में, और हम सबको गाइड करने का कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और स्किन के हवाले से भी हम बहुत सारी सवालात हैं मेरे पास आपके लिए करने के लिए। और ऑफ कोर्स हम लेंगे बहुत सारी लाइव कॉल्स। तो कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये आपको बताती चलूं कि हमारा आज मौजू ज़ाबितीज़ है, और उसी के हवाले से हम बहुत ज़बरदस्त एक मज़ेदार फाइबर रिच प्याज वाले मटर तैयार कर रहे हैं, और वो हम साथ साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सवालों के साथ थोड़ा सा मैं एक पहला सवाल करूंगी, क्योंकि हमें ब्रेक से पहले एक कॉल आई थी, और मैं काफ़ी कंसर्न हूँ कि उनका जवाब फ़ौरन आप शुरू करते के साथ ही उनको दे दीजिए। साइमा की कॉल थी, जी साइमा की कॉल थी, और उनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, और उनकी छाइयाँ भी हैं, और दाग धब्बे भी हैं। तो उससे शुरू कीजिएगा। वेट भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आपने सही सुना, और 30 साल उनकी उम्र है। तो हम उसके बाद लेंगे कॉल स्किन के हवाले से, ज़ाबितीज़ के हवाले से, या अगर कोई और अलामात हैं तो हमें फ़ोन कीजिए और कॉल इन कीजिए। यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और हम सब मिलके आपकी सवाल का जवाब देंगे और आपकी मुश्किल का हल निकालेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू कीजिए डॉक्टर साहब, ये समीना के इशू से, साइमा के इशू से। जी, साइमा से मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। उसके लिए ओबियसली उन्हें थोड़ा सा ऑयल कम करना होगा। जो बहुत ज़्यादा रिच एंड हेल्दी तो नहीं, जो बहुत ज़्यादा रिच फूड लेती हैं ऑयल एंड घी के साथ, उसको बिल्कुल ख़त्म करें ऑलमोस्ट। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। क्या ये सिर्फ टेंशन की वजह से बढ़ता है, या रेगुलर ब्लड प्रेशर इनको हाई रहता है? तो अगर इनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उस सूरत में इन्हें डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन आमना, वो इन्हें रेगुलर लेना होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी अलामत है कि जिसको अगर आप कंट्रोल नहीं करते, हम इसे बीमारी में नहीं लेते, लेकिन ये दूसरी बीमारियों को बढ़ाने में ज़रूर अपना काम अदा करता है। तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहना चाहिए, बिल्कुल इस तरह जैसे डायबिटीज़, क्योंकि आज का टॉपिक है, और डायबिटीज़ भी एक बीमारी नहीं है, एक ऐसी अलामत है कि जी आपकी शुगर जो है ब्लड में शामिल हो जाती है, तो उससे भी हमें कंट्रोल करते हैं ग़िज़ा और दवा के ज़रिए। तो इसी तरह सबसे पहले इन्हें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए, अपने वेट पे तवज्जो दें कि वेट थोड़ा कम करें, कुछ खाने के वॉक करें, बिल्कुल करने चाहिए। देखिए जिन लोगों का वेट, जिनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है वेट बढ़ने की, उन्हें अपना जो खाना है या जो भी उनकी डाइट है वो बहुत छोटे छोटे, आप ये समझ लें कि अपने ग़िज़ा के हिस्से कर लें, एक साथ बैठ के ना खाएं, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है ऐसे लोगों का जिनका वेट बढ़ने की, जिनमें टेंडेंसी होती है। तो इन्हें चाहिए कि अपनी ग़िज़ा को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, और एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा ना खाएं। जिस तरह 3 टाइम खाना खाया जाता है, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, और उनकी ब्लेमिशेस और दाग धब्बे उनके बिल्कुल उनके लिए भी आंसर करते हैं, उनके लिए भी ज़रूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम लेंगे एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? आवाज़ नहीं आ रही जी। बिल्कुल दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा दोबारा। माजरत के साथ लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा जी, हम वापस दाग धब्बों की तरफ आते हैं, ब्लेमिशेस की तरफ आते हैं। साइमा का वो ख़ास सवाल था, तो आपने उनका जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड सवाल का जवाब तो दे दिया कि आपने कहा कि वो बैलेंस करनी है मील्स एक्सरसाइज के साथ, और साथ साथ दाग धब्बों का क्या? जी, दाग धब्बे वाले में झाइयाँ हैं इनके, तो इनसे मैं कहूँगी वैसे तो मार्केट में बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं जो 2 या 3 क्रीम्स मिला के इस्तेमाल की जाती हैं, मे बी इन्होंने इस्तेमाल भी की हो। तो इनसे मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी क्रीम ले लें जिसमें कोजिक एसिड मौजूद हो या ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद हो। मैं ब्रांड नेम तो नहीं बता सकती, लेकिन जब आप मार्केट जाएंगे और आप मेडिकल स्टोर वाले से कहेंगे कि जी हमें वो क्रीम दें जिसमें कोजिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड शामिल है, तो ये क्रीम जो है आप सिर्फ रात में लगा सकते हैं, रात में अप्लाई करें। आप ओवरनाइट कर सकते हैं अप्लाई,
एंड मॉर्निंग में सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप झाइयाँ हर वो चेहरा जिस पे झाइयाँ एंड पिगमेंटेशन है और आप अगर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते तो फ्लेम एक्सपोजर एंड सन एक्सपोजर में ये चीज़ जो है बढ़ जाती है, वो धब्बे ज़्यादा नुमाया हो जाते हैं। उसके अलावा इन्हें विटामिन ई ज़रूर यूज़ करने चाहिए। विटामिन कैप्सूल्स भी होती हैं डॉक्टर साहब जिनको आप तोड़ें तो उनमें से ऑयल निकलता है, तो ये कैप्सूल लगाना नहीं है, खाना है जी। विटामिन ई के कैप्सूल्स जो है डेली इस्तेमाल करें 7-8 महीने तक तकरीबन, क्योंकि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट जो है वैसे भी आपकी बॉडी से दाग धब्बों को निकालता है, तो इनका जरूर इस्तेमाल करें। साथ में विटामिन ई क्रीम्स भी तो होती हैं जी। विटामिन ई क्रीम्स जो है वो आपके रिंकल्स पे ज्यादा अच्छा काम करती हैं, वो दाग धब्बों पे नहीं इतना अच्छा काम करती जी। विटामिन ई की क्रीम बेसिकली आपकी स्किन की इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाती है और स्किन बहुत सॉफ्ट और बहुत ग्लोइंग हो जाती है। तो विटामिन ई क्रीम आप ग्लोइंग के लिए, रिंकल्स के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मसला था वो मिलाजमा का था, जिसे हम झाइयाँ कहते हैं। तो उस पर कोजिक एसिड जो है ज़्यादा अच्छा काम करता है जी। ग्लाइकोलिक एसिड वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन उससे ये होता है डॉक्टर साहब बहुत ड्राइनेस हो जाती है अगले दिन। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको सन ब्लॉक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल फ्री सन ब्लॉक नहीं, अगर अब तो सर्दियाँ हैं और मौसम ड्राई है तो जो ऑयल वाले जो नॉर्मल सन ब्लॉक्स होते हैं वो इस्तेमाल करें, उससे कि इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर रिजल्ट आते हैं। दूसरा एक चीज़ और कि अगर खून की कमी है, एनेमिक है ये, तो अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर करवाएं। हीमोग्लोबिन अगर कम आता है तो उस सूरत में इनको चाहिए कि आयरन का इस्तेमाल करें। आयरन कंटेनिंग फ्रूट खूब सारी पालक खाएं। बिल्कुल, पालक सारी वेजिटेबल जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल हैं सब में आयरन होता है और खूब सारे सेब खाएं वैसे भी एप्पल डे की डॉक्टर हुए। तो नाज़रीन हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स और इससे पहले कि हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलें और डॉक्टर साहब को खूब सारे सवाल पूछें ज़ायबिटीज़ के हवाले से और स्किन रिलेटेड जो सवाल हैं, स्किन को कैसे हम अपनी बेहतर बना सकते हैं, रंगत उसकी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी छाइयाँ कैसे उनको हमेशा के लिए खुदाफिज कह सकते हैं। और नाज़रीन जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ रही है, रिंकल्स भी होते हैं, डार्क सर्कल्स भी होते हैं और इतने सारे इश्यूज होते हैं, इन सबको मैनेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि अगर हैं आपको तो ये कभी जाएंगे नहीं। ऑफ कोर्स ये मैनेज हो जाते हैं और ये बिल्कुल पता भी नहीं चलता। सिर्फ कुछ थोड़ा एक रूटीन फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है स्किन की क्लेंजिंग के हवाले से, उस पर भी हम अभी मज़ीद बात करेंगे। और पहले हम लेंगे कॉल और फिर मैं आपको बताऊंगी आज के सारे प्याज वाले फाइबर रिच डिश के इंग्रेडिएंट्स। कौन बोल रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही जी। बिल्कुल जी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम अगर थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। अब सॉरी जी, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी क्लियर। अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ पे वापस इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए प्याज वाले मटर तैयार करने के लिए, जो ख़ास ज़ायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए फॉर्मुलेट मेन्यू किया गया है, उसमें आप नोट कर लीजिए। हमें चाहिए आधा 1.5 कप हमें चाहिए बिल्कुल मटर, चाहे वो आपने पहले से थोड़े उबाले हुए हों या बिल्कुल ताज़ा मटर हो, और वैसे भी आजकल मटरों का खूब सीज़न है। अच्छा, हमें मटर चाहिए, टमाटर चाहिए, थोड़ा सा मुट्ठी भर हरा फ्रेश धनिया चाहिए, हमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर, खटाई पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक, हमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 अदद प्याज बिल्कुल रिंग्स में कटा हुआ या पतला पतला स्लाइस्ड, उसके साथ हमें थोड़ी सी अदरक चाहिए बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अप्रॉक्सीमेटली आधा टीस्पून, और 2 अदद टमाटर, उनको आप उबले हुए पानी में डाल के उनका छिलका रिमूव करके उनकी बिल्कुल पेस्ट तैयार करके वो हमें चाहिए, और साथ साथ लाल मिर्ची पाउडर अप्रॉक्सीमेटली आधा टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। ये सब इंग्रेडिएंट्स थे नाज़रीन प्याज वाले मटर के, और ये फ़ौरन ही तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर है और इनको तो चाय के टाइम पे भी इंसान स्नैक के तौर पे भी बिल्कुल एंजॉय कर सकता है। ये एक तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको फाइबर भी मिलता है और काफ़ी देर अगर आप डाइट पे भी हों तो काफ़ी देर आपका पेट भरा रहता है। तो ये बहुत एक फिलिंग सा स्नैक भी है, फिलिंग सी साइड डिश भी है, और ज़ायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मील प्लान भी है। हम लेंगे जी यहाँ पे एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहा है? मैं शाइस्ता बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी शाइस्ता, कैसी हैं आप?
मुझे इतनी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं बात कर लेती हूँ। जी जी कीजिए। तो मुझे प्लीज जवाब ऑनलाइन दीजिए। जी अच्छा ठीक है जी। सबसे पहले तो मुझे ये तारीफ करनी है कि आपका प्रोग्राम बहुत बहुत सुपर हिट है। अच्छा, थैंक यू। माशाल्लाह हर तरह की मालूमात आपसे मिलती है, हर तरह के खाने तरीके सब कुछ, और माशाल्लाह आप जो टिप्स बताती हैं और इतने इतने प्यारे मेहमान बुलाती हैं, दिल खुश कर देती हैं। अच्छा जी, थैंक यू। तो और दूसरी बात ये करनी है कि डॉक्टर हिना माशाल्लाह मैं इनको बहुत देखती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा काबिल डॉक्टर है। बहुत तो इनसे मुझे ये सवाल करना है कि मैं अब 40, मेरी एज 40 हो गई है, मैं चाहती हूँ कौन सी रात को क्रीम लगाया करूँ, कौन सी दिन में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्यों मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, सिलवटें बहुत आ गई हैं स्किन के ऊपर। ठीक है जी। कुछ भी लगा लूं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, मैं चिकना रखती हूँ हर वक्त स्किन को, लेकिन वो सिलवटें बहुत ज्यादा वाजिया होती हैं। ठीक है जी। तो प्लीज डॉक्टर हिना को कहें कोई ऐसी चीज बताएं, जैसे ये कोलेजन क्रीम होती है, रेटिनोइन क्रीम होती है, नाम तो बहुत सुनती हूँ इनके मुंह से, लेकिन किस तरह ये बाजार से मिलेंगी और किस नाम से मिलेंगी, प्लीज इन्हें के जरूर मेरी हेल्प करें। अभी अभी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया बहुत कॉल करने का, और अभी अभी आपके इस मसले का हल फौरन ही आपको मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, फौरन से पहले शाइस्ता का मसला हल कीजिए। जी, शाइस्ता के साथ जो प्रॉब्लम है, इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, जो कि सारे मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो स्किन जो है ड्राई होती ही है इस मौसम में जी। तो इनको मैं ये कहना चाहूँगी कि रात में कौन सी क्रीम लगाएं? रात में जो है विटामिन ई के नाम से ही, मैं ज़ाहिर कंपनी नेम नहीं बता सकती, लेकिन विटामिन नाम बता दीजिए तो वो तो जाके फिर परचेज कर सकेंगे। अच्छा, एक तो मैं कहना चाहूँगी कि फिजियो जेल ले लें, एक बहुत अच्छा लोशन एंड क्रीम दोनों फॉर्म में मिलता है, तो ये आप दिन में किसी भी वक्त लगा सकती हैं, जब भी लगाना चाहें ये इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर ये रात में, जिसे इन्होंने कहा कि एज ए नाइट क्रीम, तो ये चाहें तो AHA क्रीम एक आती है, AHA क्रीम जी, वो रिंकल एंटी रिंकल भी है, स्किन बहुत ग्लोइंग करती है, इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, AHA क्रीम आपने कहा, AHA क्रीम लगा सकती हैं। उसके अलावा ये रात को आपने कहा जी, और दिन में फिजियो जेल। अच्छा, और बेसिकली और इनका यही सवाल था बेसिकली, वो रेटिनॉल के नहीं, वो एक अलग क्रीम है, इन्होंने कहा कि कोलेजन की, तो ये AHA में जो है इस तरह की जो है ना सारी वो इंग्रेडिएंट्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सेलेंट। शाइस्ता, मुझे उम्मीद है कि आपने ये नाम डॉक्टर साहब ने जो भी बताया आपने नोट कर लिए होंगे, और आप ज़रूर इनको इस्तेमाल कीजिएगा, और यकीनन इंशाल्लाह आपकी जो ये स्किन की प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल दूर हो जाएंगी, नहीं तो आप हमें वापस बिल्कुल कॉल कर सकती हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स और डिस्कस करेंगे आपकी ब्यूटी की प्रॉब्लम्स, आपकी स्किन इश्यूज़, और आपकी लाइव कॉल्स लेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऐसी ख़ास अलामात है जिसके बारे में, जिसके खाने के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉल इन कीजिए। डॉक्टर हिना हमारे साथ रहेंगी, और साथ हम तैयार करेंगे बहुत मज़ेदार फाइबर रिच प्याज वाली मटर। सो डोंट गो अवे, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वील बी राइट बैक।